दोस्तों असुर सीजन 2 के सारे एपिसोड्स जियो सिनेमा ने एक ही बार में रिलीज कर दिए, जो कि उनका प्लान था कि वो डे बाय डे एक एक एपिसोड रिलीज करेंगे। इसके पीछे उनका क्या मोटिव है ये तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन इसका एक फायदा डेफिनेटली हमारे लिए तो है कि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो भंग नहीं होता। मतलब एक एपिसोड देखो फिर एक दिन का वेट करो अगले एपिसोड के लिए। इसमें हमें इंतजार तो करना ही पड़ता है, साथ ही साथ ये भी सोचना पड़ता है कि अगले एपिसोड में क्या होगा, उसके लिए हमारा माइंड थोड़ा बिजी रहता है। तो जियो सिनेमा ने बहुत अच्छा काम किया है कि सारे एपिसोड्स को एक साथ रिलीज कर दिया। मुझे ये वाला प्लान कभी पसंद नहीं आता था कि एक एपिसोड आज रिलीज करेंगे, एक एपिसोड अगले हफ्ते। प्राइम वीडियो पे सैटरडे रिलीज हुई थी, वो उसको मैं स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा था, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक हफ्ते वेट करना एक एपिसोड के लिए। उसके बाद वो लोग अगले एपिसोड में क्या दिखाएंगे उसको सोचने के लिए फिर एक हफ्ते का इंतजार करना, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। सो जियो सिनेमा पे मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने एक साथ सारे एपिसोड्स निकाल दिए। तो अब मैं सारे एपिसोड्स देख चुका हूँ, तो मैं चले करता हूँ उसका छोटा सा रिव्यू। सो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिस युग में हम सभी जी रहे हैं उस युग का नाम है कलयुग। ये वो टाइम है जब लोग खुद के उठने के लिए दूसरे को किसी भी स्तर तक गिरा सकते हैं। उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले का नुकसान हो रहा है या फायदा। असुर वेब सीरीज सीजन 1 से कंसिस्टेंटली इसी थॉट प्रोसेस पे चल रही है। ये इंडियन हिस्ट्री और माइथोलॉजी को कंबाइन करके जो ये एक सीरीज बनाई गई है, ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एंगेजिंग है। और हमें ये भी झलक दिखाता है कि कैसे अच्छा और आम इंसान भी अपनी मोरालिटी को मिस कर देता है अपनी लालच में या सेल्फ के लिए। लेकिन वो कहावत है ना कि जहां बुराई है वहां अच्छाई जरूर है। तो इसमें कुछ लोग ऐसे तो जरूर हैं जो नैतिकता छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मोरालिटी को किसी भी हद तक छोड़ने को तैयार नहीं है, चाहे उनका खुद का कितना भी नुकसान हो जाए। उनका ये विश्वास क्या उनको डेमन के ऊपर जीत दिला पाएगा अपनी मोरालिटी की लिमिटेशंस में रहते हुए, या उनको वो दायरा तोड़कर आगे जाना पड़ेगा आखिरकार उस राक्षस को मारने के लिए। ये पूरी वेब सीरीज असुर 2 कहानी कवर करती है। इसका जो विलन है कली, उसका कॉन्सेप्ट है कि वो कलयुग खत्म करना चाहता है और ये चाहता है कि इतनी बुराई ला दे कि कलयुग अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाए, तब कल्कि का अवतार यानी कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार का जन्म हो और वो उसको भी मार सके और इस धरती पर राज कर सके। बेसिकली वो इसमें भगवान को कमजोर दिखाना चाहता है और हमारे अंदर की बुराइयों को जगाना चाहता है कि ताकि हम सभी एक दूसरों से लड़ सकें और इस समाज को नष्ट कर सकें। ये हो गई इसकी कहानी। अब बात करते हैं कि इसको बनाया किस तरह गया है। क्या इसको सीजन 1 की तरह ही कॉम्पैक्ट और अच्छा फास्ट पेस बनाया गया है या फिर इसमें कुछ कमियां हैं। दोस्तों एपिसोड 1 और एपिसोड 2 मैंने देख के इसका रिव्यू डाला था और मैंने ये कहा था कि ये दोनों एपिसोड्स मुझे स्लो पेस लगे हैं और मुझे ये उम्मीद है कि एपिसोड 3 से लेकर अगर इसकी पेस बढ़ गई तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर पेस नहीं बढ़ी तो फिर मुझे थोड़ा बोरिंग लगने लगेगा। लेकिन एपिसोड 3 जैसे ही मैंने स्टार्ट किया मैं उसको बंद नहीं कर पाया। साथ ही साथ दोस्तों इसके जो सारे एपिसोड्स हैं पेस को मेंटेन रखते हैं। एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में थोड़ा आपको धीरज धैर्य रख के देखना पड़ेगा, लेकिन एपिसोड 3 से सीरीज अपनी पेस पकड़ती है तो वो फिर अपना मोमेंटम लूज नहीं करती। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक सीजन 1 के टक्कर का है और वो हमें इस वेब सीरीज से कनेक्ट करने में बड़ी मदद करता है। बात करें एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की तो अरशद वारसी को जो जिम्मेदारी दी गई है उन्होंने डिसेंटली उसको निभाया है, साथ ही साथ अपने कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करने में कामयाब हुए हैं। वही बात करें वरुण सोबती और रिद्धि डोगरा की तो उन दोनों की परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगी मुझे और वो दोनों काफी कंसिस्टेंट लगे हैं अपनी परफॉर्मेंस में, कहीं भी उनकी परफॉर्मेंस डिप नहीं होती। बाकी सीरीज में जितने भी कैरेक्टर्स हैं जिनको भी थोड़ा थोड़ा रोल दिया गया है वो सारे अच्छे से निभाते हैं, लेकिन सारे कैरेक्टर्स नए चेहरे हैं तो आपको ये जज कर पाना कि कौन अच्छा है कौन बुरा, इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा और आपका कंसिस्टेंट इंटरेस्ट सीरीज के साथ बना रहेगा। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स हैं 50-50 मिनट के, तो सीरीज थोड़ा लंबी तो है, आपको टाइम तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के साथ एपिसोड 3 भी देख लेते हो तो फिर आपको बिंज वॉच करने से कोई नहीं रोक सकता। यू विल बी फोर्स्ड बाय योर माइंड कि आप देखो इसको, क्योंकि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। जब मैं एपिसोड 3 देखकर उठा तब जियो सिनेमा ने सारे एपिसोड्स नहीं डाले थे, तो मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी थी कि आखिर आगे क्या होगा, कैसे ये ऑफिसर्स कली तक पहुंच पाएंगे, डीमन को मारेंगे या कैसे रोक पाएंगे, और कैसे वो समाज को नुकसान पहुंचाएगा, कैसे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी का यूज करके पूरे समाज को धराशायी कर रहा है, कैसे एक आदमी अकेले इतना पावरफुल हो सकता है कि पूरे समाज को वो नुकसान पहुंचा दे। सो मेरी तरफ से अगर आप वेब सीरीज के फैन हो तो आप डेफिनेटली सीरीज को देख सकते हो। आपको इसमें मजा तो आने वाला है, साथ ही साथ ये आपको काफी थ्रिलिंग और एंटरटेनिंग भी लगेगी। और अगर आपने असुर सीजन 1 देख रखा है तो फिर आपको सीजन 2 मस्ट वॉच हो जाता है देखना, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही साथ अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी। वहीं अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। धन्यवाद।